नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा आपको कि कैसे कट ऑफ रहती है और साथ में अपवर्ड मूवमेंट कैसे करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ कि क्या कहीं पर आपको देखा होगा आपने कि 370 वाले का ओबीसी में हो गया, कहीं पर 390 वाले का हो गया और कहीं पर 410 वाला ओबीसी का नहीं हुआ, कहीं जनरल वाला 420 में भी नहीं हुआ और कहीं जनरल वाले का 400 में भी हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, कट ऑफ का क्या फंडा रहता है वो मैं बताता हूँ। उससे पहले कुछ कमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसे आपके पास सबूत दिखा देता हूँ। देखो 418 जनरल नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ। इनका नहीं होने का कारण है दो ही कॉलेज फिल की थी इन्होंने। अगर ये दो से ज़्यादा यानी कि कम से कम 10 कॉलेज फिल करते तो इनका आराम से एडमिशन हो जाता, ठीक है। अब देखो सबसे मेन बात है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो कि ओबीसी 405 में नहीं हुआ, 405 में नहीं हुआ ओबीसी में, ठीक है। अब देखो ओबीसी में 405 में नहीं हुआ, अगली स्लाइड में दिखाता हूँ मैं आपको। 376 ओबीसी फीमेल कोटा मिला है, यानी 376 में हो गया, 405 में नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों है, कारण क्या हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि कट ऑफ का ऐसे रहने का कारण है, लगभग 29 नंबर का अंतर है इनमें, ठीक है। 29 नंबर का अंतर रहने का सबसे बड़ा कारण है कि माना कि जो ये कन्हैया लाल है, ठीक है, इन्होंने जो कॉलेज फिल की वो की माना कि 20 कॉलेज फिल कर दी इन्होंने, या 20 मान ने ज़्यादा भी कर दी होगी। तो 376 नंबर थे और वहाँ पर क्या है, जो कॉलेज इन्होंने फिल की वहाँ पर जो दूसरे स्टूडेंट है वो एवरेज इनके आसपास ही नंबर थे उनके, कोई इनके कम थे कोई के ज़्यादा थे, तो इनको कट ऑफ में जगह मिल गई और इनको कॉलेज अलॉट हो गया। अब माना कि ये इन्होंने कम कॉलेज चूज की होगी, ठीक है, कम कॉलेज चूज की होगी, ये कारण रह सकता है। या दूसरा कारण रहने का चांस है वो है कि इन्होंने जो कॉलेज चूज किया वहाँ पर सारे बच्चे 405 से ऊपर वाले थे ओबीसी के, ठीक है। ये दो कारण हो सकते हैं कट ऑफ के इतने अंतर का, कि इन्होंने जो कॉलेज फिल की वहाँ पर क्या है, इन्होंने जो बच्चे हैं वो क्या है 376 के आसपास नंबर वाले हैं, नीचे भी हैं ऊपर भी है, एवरेज 376 के आसपास वाले हैं। और या फिर इन्होंने कॉलेज ज़्यादा फिल की होगी तो इनका नंबर आ गया 376 ओबीसी फीमेल, ठीक है। लेकिन इनका 405 में नहीं आया, क्यों? क्योंकि या तो इन्होंने कॉलेज कम फिल किया है, या जितनी भी कॉलेज फिल किए उनमें सारे स्टूडेंट जो ओबीसी के थे वो क्या है 405 से ऊपर नंबर वाले थे, ठीक। तो अब देखो और कमेंट में दिखाता हूँ आपको। यहाँ से देखो 414 ओबीसी हो गया सिक्कर, ठीक। अब देखो ये तो कमेंट में पता नहीं चला, मैं आपको एक और अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। ओबीसी 403 में नहीं हुआ, ठीक है, वहाँ पर 376 में हो गया, यहाँ पर 403 में नहीं हुआ, 407 में ओबीसी में नहीं हुआ। अब देखो ओबीसी 391 में भी हो गया, ठीक है। ये देखो ये क्या सलादीन नाम से इनका ओबीसी में 391 में से हो गया सवाई माधोपुर बाड़मेर में, लेकिन इनका 407 में भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सेम वही कंडीशन है, इन्होंने या तो कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लगाया होगा या फिर इनको क्या है जो कॉलेज फिल किए थे इन्होंने वो क्या है इनसे इनसे ज़्यादा किए थे, या फिर जो जिन जिन कॉलेजों को फिल किया था वहाँ पर कट ऑफ कम रही है, तो इनका 391 में हो गया और इनका 407 में भी नहीं हुआ, सेम ओबीसी से दोनों। तो ऐसे अंतर देखने को मिल सकते हैं आपको, बहुत सारे हैं। ये देखो 395 मैंने ज़्यादा कॉलेज नहीं डाले थे सर, तो हाँ, यही सबसे बड़ा कारण है कि आपने कम कॉलेज फिल किए थे, इसी कारण आपको क्या है जो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ ज़्यादा नंबर होके भी, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ, देखो 395 436, ये देखो सर मेरे 436 नंबर आए हैं, मेरे कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, क्या करूँ? देखो 436 में भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई किसी को, हो सकते हैं ये जनरल से हो, वैसे कैटेगरी नहीं लिख रखी, लेकिन इनको क्या 436 में भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई है और 376 तक हो गई है। 390 एमबीसी के स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ, 390 में भी एमबीसी के स्टूडेंट का नहीं हुआ है, ठीक है। एक और स्लाइड है वो भी मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा अपवर्ड मूवमेंट कैसे करते हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो ये सब अंतर रहने का कारण है कि जो आपने कॉलेज कम भरे होंगे या फिर ज़्यादा भरे होंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि जैसे एक स्टूडेंट है जिसके 360 नंबर है, ठीक है, 360 नंबर है उसके। अब उसने क्या किया, या फिर 380 मान लेते हैं, उसने क्या किया बहुत सारी कॉलेज भर दी, कम से कम 25-30 कॉलेज भर दी, ऑल राजस्थान भी कर दिया। और जहाँ पर जो ये कॉलेज भरी है उन्होंने वहाँ पर क्या है कि बच्चे सारे एवरेज हैं, यानी कि एवरेज बच्चे हैं, यानी कि जिनके नंबर 360 से 400 के बीच में 380 तक के एवरेज बच्चे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा इनकी जगह बनेगी और इनको एडमिशन दे दिया जाएगा। लेकिन अगर अब एक 400 जैसे 7 वाले का एडमिशन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? या तो उन्होंने कॉलेज बहुत कम भरी होगी, 3-4 भरी होगी, या फिर माना कि उन्होंने 10 कॉलेज भरी है, ऑल राजस्थान नहीं किया क्योंकि नंबर भी अच्छे हैं। फिर क्या होगा कि ये 10 कॉलेज में सारे स्टूडेंट हैं, उनके सारों के 407 प्लस एवरेज बन रहा है, यानी कि सब के सब जैसे ओबीसी से हैं, तो ओबीसी और जनरल के सारे बच्चों के क्या है
407 प्लस नंबर है जिन्होंने भी ये कॉलेज फिल किया है, तो उनको पहले क्या प्रायोरिटी दी जाएगी और ये 407 में रह जाएंगे, और वो पीछे वाले 380 में भी एडमिशन ले जाएंगे। सेम यही होता है सभी कैटेगरी में। इसलिए जो हर एक एरिया है, हर एक एरिया वाइज रहती है कट ऑफ, कहीं कॉलेज वाइज रहती है, कहीं पर क्या है ज़्यादा रह जाती है और कहीं पर कम रह जाती है। तो ये फंडा है। अब बात अपवर्ड मूवमेंट की कर लेते हैं। जिन्हें कॉलेज अलॉट हो चुका है वो अपवर्ड मूवमेंट कैसे करें। तो पहले आपको जो भी अभी कॉलेज मिली है उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी है, ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। उसके बाद में अगर आपकी जो एडमिशन स्लिप है वो निकल जाती है, उसके बाद ही आप क्या है अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो। अपवर्ड मूवमेंट का अलग से ऑप्शन आएगा, तो वो उसकी अलग से शेड्यूल आपको बता दी जाएगी, तो इस हिसाब से होगा। और एक जैसे आप रिपोर्टिंग करते हो उसमें देख लेना अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन मेरे हिसाब से तो आया नहीं है अभी, क्योंकि आता तो जो शेड्यूल आया है उसमें लिखा हुआ आता है कि अपवर्ड मूवमेंट की लास्ट डेट ये है। तो इस हिसाब से होता है। तो कट ऑफ कोई रेंज रहती है, कोई फिक्स नहीं रहती कि इतने में हो जाता है और इतने में नहीं होता, ये कोई फिक्स नहीं है। कहीं कम वाला भी ले जाता है कॉलेज, कहीं ज़्यादा वाला भी रह जाता है। जैसे वो पहले कमेंट थे, उन्होंने क्या बोला, उनके नंबर तो अच्छे हैं, ठीक है, 400 कितने थे, 30 थे, इतने थे, लेकिन कॉलेज गया 2 ही फिल की इन्होंने, ठीक है, 2 ही कॉलेज फिल की। तो 2 कॉलेज फिल करने के कारण इनका एडमिशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो 2 कॉलेज थी वहाँ पर जो इनकी कैटेगरी की सीट थी, यानी जनरल में थे वो, तो जनरल की सीटें थी वहाँ पर क्या 430 से ज़्यादा जितनी भी सीटें थी उतने बच्चे उन्हें मिल गए, ठीक है। तो इसलिए क्या है उनको पहले दे दिया और ये रह गए। तो इस हिसाब से होता है। तो थोड़ा, और एक बात और, अभी क्या सीटें रिजर्व है, दूसरी लिस्ट क्या है, पहली जो प्रक्रिया पूरी होने के बाद में काउंसलिंग द्वितीय चरण की होगी, राउंड 2 की होगी, तो वहाँ पर भी आपको मिलने के चांस रहेंगे। तो धन्यवाद, बने रहे जियो स्टडी के साथ। उम्मीद है कि आपको कट ऑफ का फंडा समझ में आया होगा।